हेलो, आई एम ऑडिबल। यस मैम। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, थोड़ा आइडिया दोगे? लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आपको टास्क दिया था वर्डप्रेस पे पेज डिजाइनिंग का। यही दिया था ना मैंने लास्ट क्लास में आपको, पेज डिजाइनिंग का टास्क दिया था आई थिंक वर्डप्रेस पे। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी नो, स्क्रीन। नो, नो। नो मैम। ओके, वेट। लास्ट क्लास में मैंने पेज डिजाइन करना सिखाया था कि नहीं? मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे पता टास्क आपने नहीं किया होगा। पेज डिजाइन करना मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। नो मैम, पेज डिजाइन करना तो नहीं सिखाया था, लेकिन एलिमेंट के बारे में बताया था। ये सारे एलिमेंट्स तो मैंने तुम्हें बता दिए थे ना। यस, यस मैम। हाँ, तो इन्हीं को यूज करके आपको पेज डिजाइन करना है। मैम मैं दिखा देता तो अच्छा होता, कैसे कुछ करना है, क्योंकि सी, कोई भी एक हम वेबसाइट निकाल लेते हैं। वेट, गिव मी अ मिनट। मैं आपको एक वेबसाइट दे देती हूँ, सिंपल सी। सी, सिंपल सा पेज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल पेज आपको बनाना है। ठीक है, अभी कैसे बनाए? कोई आइडिया है कि पेज कैसे बनाए? एक सिंपल सी चीज है, एक चीज देखो, एक बैनर लगा हुआ है, कहीं पे भी कोई एनिमेशन नहीं दिख रही, तो हम सिंपल एक बैनर बना सकते हैं। बैनर लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। अगर हमें कुछ लिखना भी है तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, अगर हमने बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाई है तो। ठीक है, इमेज पे आप नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड लगा रहे हो तो बैकग्राउंड के ऊपर आप लिख सकते हो। रिमेम्बर दैट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, ये पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, इसके ऊपर हम विजेट लेकर विजेट में हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। देखो, टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट पे हम जो मर्जी लिखना चाहे हम वो लिख सकते हैं। मगर मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ भी, तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, कुछ और ऐड करना है, कुछ और विजेट्स ले लेंगे इसी के ऊपर, कुछ और एलिमेंट्स ले लेंगे, तो ऐसे आप इस चीज को सेट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, यहाँ पर हम एक बैनर बना सकते हैं, कैनवास एक बैनर बनाएंगे एंड सिंपली उसको सेट कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, एक हेडिंग है, उसके बाद एक फॉन्ट साइज है सारा, मतलब इन्होंने कंटेंट डाला हुआ है एक टेक्स्ट लेकर, दूसरी हेडिंग ली है, टेक्स्ट डाला हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखें तो विजन मिशन। और अब देखो, पेज देख लिया आपने अच्छे से? मैं ये वाला पेज जो है आपको बेसिक सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देते, कंटेंट में नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे पास कुछ भी रेडी नहीं है। जस्ट मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब ये हमारे पास पेज है, इसको हम कट कर देंगे, स्टार्टिंग से सीखेंगे। जब भी हम कोई पेज डिजाइन करते हैं हमारे पास ऐसे ब्लैंक पेज आता है, सिंपली एक विजेट लेनी है, पहले हमें बैनर डालना है। फर्स्ट हमारा काम है ये बैनर डालना। अब बैनर मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो डाल दूंगी, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो बैनर का डिजाइन। ठीक है, विजेट ली, बुक पे गए, स्टाइल में गए, ये बैकग्राउंड टाइप दिख रहा है, बैकग्राउंड टाइप में स्लाइड शेयर में जाएंगे। अगर हमारे पास कोई इमेज है, छोटी इमेज है, तो इमेज यहां से डलेगी, लेकिन हमने डालना है बैकग्राउंड में बैनर। तो बैनर कहाँ से आएगा? वो स्लाइड शेयर से आएगा। स्लाइड शेयर में गए,
यहां से हमने उठाया और हमने बैनर चूज कर लिया, इंसर्ट गैलरी। ठीक है, अब बैनर जो है वो बैकग्राउंड में लग गया है। अब बैकग्राउंड में पूरा बैनर नहीं आया तो क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, वहां एडवांस सेटिंग्स में, एंड मार्जिन इसका बढ़ा देंगे। ओह सॉरी, मार्जिन हमने इसमें कहा, सॉरी मार्जिन कह रही हूँ, पैडिंग इसका हम, अरे क्यों नहीं हो रहा, वेट, एडवांस में गए, देखो हमने पैडिंग बढ़ाई थी ना, 1 से अब आ गई, पहले आ नहीं रही थी। जैसे हमने पैडिंग बढ़ाई वो पूरा बैनर जो है हमारा फ्लैश हो गया। अब दूसरी चीज, अगर हमने ये, हम बैकग्राउंड में इमेज क्यों लगाई, हमें बैकग्राउंड के ऊपर इमेज इसलिए लगाई क्योंकि हमें बैनर के ऊपर कुछ चाहिए था, एनिमेशन वगैरह कुछ चाहिए थी बाद में लिखने के लिए। हम यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, और टेक्स्ट को, अब देखो टेक्स्ट ना मूव नहीं हो रहा, अभी पोजीशन इसकी मूव नहीं हो रही ना, तो इसके लिए क्या करना होता है, एडवांस में जाएंगे, पोजीशन को जो है वो एब्सोल्यूट कर देंगे, मतलब एब्सोल्यूट फिक्स, मतलब कि वो एक जगह फिक्स रहेगा। एब्सोल्यूट मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। तो हम यहाँ इसको सेट कर देंगे एंड वापस चलेंगे कंटेंट पे, और यहाँ पर जो भी चीज हमें लिखनी है वो लिख देंगे। स्टाइल में जाके आप इसका कलर, इमेज, फॉन्ट साइज, सब कुछ जो है वो चेंज कर सकते हो, साइज बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है, कलर कौन सा होना चाहिए, वो सारी चीजें जो आपको स्टाइल में मिल जाएगी। एडवांस में जाएंगे, एडवांस में मार्जिन पैडिंग मैंने आपको बता दिया था। नीचे चलेंगे, मोशन इफेक्ट, अगर हमें इसमें इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट क्या करेंगे, मोशन इफेक्ट में जाकर यहाँ पर आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये देखो, दिख रहे हैं इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट आपको डालना है, बाउंस डालना है, क्या डालना है, वो आप यहाँ से इफेक्ट जो है चूज कर सकते हो अपने इसके अंदर। बहुत सारे इफेक्ट हैं, जो आपको सही लगे वो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से टाइम स्पीड आप डाल सकते हो, फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, या नॉर्मल स्पीड में है, वो आप यहाँ पे चूज कर लोगे। इतना समझ आया, बैकग्राउंड में इमेज कैसे डालनी है, पोजीशन को एब्सोल्यूट कैसे करना है, और एनिमेशन कैसे डालनी है, इफेक्ट कैसे डालने हैं, सब चीजों के ऊपर। इतना क्लियर है। इसमें क्या है, इसने इन्होंने क्या डाला हुआ है, सिर्फ एक इमेज डाली हुई है, यहाँ पे कुछ भी एनिमेशन हमने डालनी नहीं है। तो बैकग्राउंड में मैं इमेज लगानी सिखा दिया, अब नॉर्मल एक इमेज लगाते हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। विजिडली 9 डॉट्स पे गए, इमेज वाला जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इमेज आ गया, चूज फाइल करेंगे एंड अपने बैनर को यहाँ पे जो है फिक्स कर देंगे, खत्म का। अब इतना ये वाला पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ये पूरा बैनर इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब आएंगे नीचे, 2 विजिट ली हुई है, एक ये वाला सेक्शन और एक जहां पे मिशन विशन है, ठीक है, तो 2 सेक्शन लेंगे, मतलब 2 विजिट लेनी है। फर्स्ट विजिट जो है जो हमारी बड़ी रहेगी, सेकंड विजिट जो है हमारी छोटी रहेगी। तो चलेंगे अपने पेज पे, हमें 2 विजिट लेनी है, एक विजिट बड़ी चाहिए और एक विजिट छोटी चाहिए। सी, मिल गई हमें एग्जैक्ट विजिट्स, एक विजिट हमारी बड़ी है और एक छोटी है। क्या किया उन्होंने, हेडिंग ली हुई है एंड टेक्स्ट लिया हुआ है, तो यहां से उठाएंगे 9 डॉट से, हेडिंग डाली,
उसके नीचे हमने डाल दिया टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपनी हेडिंग्स जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्लिक करेंगे इस पे, अभी मैं इसको एडिट नहीं कर रही हूँ, हेडिंग्स को एडिट आप यहाँ से कर सकते हो स्टाइल से जाकर, मैंने पहले भी बताया कैसे करना है। अलाइनमेंट हो गई, टेक्स्ट कलर हो गया, टाइपोग्राफी हो गई, स्ट्रोक देना है, शेडो देनी है, ब्लेंड मोड। अब यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं रेंडमली आपको सिर्फ बता के दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बनता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम दो ही पैरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या किया हुआ है, एक और हेडिंग ली हुई है, वहां पे पॉइंटर्स डले हुए हैं। तो पहले इस वाले साइड करते हैं, मिजन विशन का बॉक्स बनाना है। अगर हमें इमेज लगा के बनाना है तो हम इमेज वाला बॉक्स चूज कर सकते हैं, फ्लिप बॉक्स हम यूज कर सकते हैं, बट वो लॉक है अभी। हम्म, समझ आ रहा है आपको कैसे बनाना है? सी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी कोई एनिमेशन नहीं है, तो इसको ना थोड़ा सा स्टाइल करके कैनवा से एंड इमेज की फॉर्म में डाल सकते हैं, छोटी छोटी इमेजेस बनाकर थ्री। सिंपल, क्योंकि हमें बॉक्स वाला ऑप्शन जो है पेड मिल रहा है इधर। क्या करेंगे, थ्री इमेजेस लेंगे, वन, टू, और एक और लेनी है थ्री। ठीक है, थ्री इमेजेस आ गई। यहाँ पे आप जो है, क्योंकि ये सिंपल एक छोटे छोटे बैनर्स बनाकर इन्होंने डाले हुए हैं, एक पोस्ट बनाकर, कि आप इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, तो आप इमेजेस से कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इमेजेस डाल देंगे, आपका पेज जो है वो रेडी है। सिंपल, यहाँ पे भी हेडिंग लिए, नीचे आपने पॉइंटर्स डाल दिए, और कुछ नहीं है। क्या इतना क्लियर हुआ कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, पूरे पेज का अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है? ये वाला बुक वाला निशान दिख रहा है, बुक पे जाओगे, स्टाइल में जाओगे, बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो। ये तो इमेज के लिए है, ग्रेडियंट पे जाएंगे, यहां से आप जो है, दिख रहा है बैकग्राउंड का कलर चेंज होता हुआ, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो इजीली। सिमिलरली इसमें भी कर सकते हो, जहां पे भी आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है वहां पे बुक का निशान आएगा, बुक के निशान पे जाके स्टाइल में जाकर आप सबका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हो इजीली। देखना, मैजिक, सी, देखा, बैकग्राउंड चेंज होता हुआ। क्लियर है? सिंपल सा पेज है, एक बार ये डिजाइन करने की कोशिश करो। ऐसे ही हमें छोटी छोटी चीजें देखनी होती है, कहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं। अब होम पेज पे चलते हैं, होम पेज पे भी क्या है, यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, बहुत सिंपल वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने एक बैनर यूज किया हुआ है। ठीक है, बैनर के बाद यहाँ पर इन्होंने स्लाइड शेयर शो किया हुआ है। स्लाइड शेयर कैसे बनेगा, ये देखो, एक विजिट और ले लेते हैं स्लाइड शेयर शो करने के लिए। यहाँ पे गए, नाइन डॉट्स में गए, और यहाँ पर हमने सर्च किया स्लाइड, ये रहा, बन गए। यहाँ पे आप मल्टीपल, ये देखो मल्टीपल पेज इमेजेस के लिए, इंसर्ट, अब और करनी है,
आ गई ना पूरी इमेज? हमें स्लाइड में 8 इमेजेस चाहिए, तो उसने 8 के अकॉर्डिंगली क्या करा, उस चीज को सेट कर दिया। ऐसा आप मल्टीपल यहाँ पे इमेजेस चूज कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल, कितना टाइप में स्क्रॉल होना चाहिए आपका, स्लाइड कैसे स्क्रॉल होनी चाहिए? हमें एरो चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं एरो, हमें कौन सा एरो चाहिए सेलेक्ट कर इंसर्ट कर देंगे। अब जब हमें स्क्रॉल करने का वो आएगा ना, तो यहाँ पे एरो शो होंगे। लिंक डालना तो लिंक आ जाएगा, कैप्शन डालना तो कैप्शन भी आ जाएगा। अब वापस चलेंगे, इमेज गैलरी समझ आए ये क्या है? ये स्लाइड इमेज, इमेज क्राउजल है। इसके अलावा भी एक स्लाइड और होती है जो हम यूज कर सकते हैं इसमें, ये रहा स्लाइडर। साइडर भी डाल सकते हैं, साइडर में भी सेम काम होगा, विजेट लेकर दिखाती हूँ एक। इन सबका सेम काम है, स्लाइडर का भी, स्लाइडर में आप बैनर्स बना सकते हो, जो आपने देखे होंगे ना, ये वाला बैनर, इस टाइप के बैनर। ये देखो बैनर्स चेंज होंगे, क्लिक करने पे होंगे, कैसे होंगे देखते हैं। होगा भाई, अभी ये वाला बैनर आ रहा है, अभी बैनर चेंज हो गया अपने आप। ऐसे ही मतलब कुछ कुछ सेकंड्स पे बैनर चेंज हो रहे हैं, तो वो हम बैनर्स बनाकर, उसके लिए एक आपका प्लगइन रहेगा, स्लाइड शेयर। आप स्लाइड शेयर डाउनलोड करोगे, वहां से बैनर बनाओगे एंड इधर जो है वो स्लाइड्स में जाकर अपलोड कर दोगे, इस वाली स्लाइडर में जाके। जी, स्लाइडर में गए, ये आपसे अब स्लाइड्स के लिए मांगेगा कि कौन से आइटम क्या क्या डालना है स्लाइड्स में, ठीक है। दूसरा एक हो जाता है आपका, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही आपको जो जितने भी सारे एलिमेंट्स है ना, ये सारे यूज करके देखना, मैं सबका थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। इनर सेक्शन, अगर आपको एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड करके सेक्शंस बनाने हैं, जहां पर आप लिखते हो, जैसे बुकलेट होती है, दो सेक्शन बने होते हैं एक पेज पे, एक लेफ्ट साइड को और एक राइट साइड को, तो इनर सेक्शन उसके लिए यूज होता है। हेडिंग, अगर कोई हेडिंग बनानी है, इमेज डालनी है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो डालनी है, कोई बटन लगाना है, किसी चीज को डिवाइड करना है, किसी के बीच में स्पेस देना है, मैप बनाना है, आइकन डालना है, या फिर आपको कोई फॉर्म लगाना है, ठीक है। इन सब के लिए यूज होता है, सबका काम बता रही हूँ, उसके बाद आपको किस तरीके से उस चीज को यूज करना है वो आपके ऊपर है। इमेज बॉक्स, एक इमेज के नीचे अगर हमें कोई कंटेंट लिखना है, अगर एक कोई आइकन के नीचे हमें कुछ बनाना है, आइकन बॉक्स। इमेज क्राउजर, इमेज को क्राउज करना है, क्राउजर मतलब स्लाइड बनानी है इमेजेस की। एक बेसिक गैलरी चाहिए कि हाँ हमारे पास इतनी इमेज है, हम जैसे फोटो गैलरीज होती है तो आप फोटो गैलरी यहाँ से बना सकते हो। हमें लिस्ट चाहिए, तो आइकन्स के आगे हम लिस्ट बना सकते हैं। काउंटर, कोई हमें काउंटिंग, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे वो एकदम से काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ सेटिस्फाई कस्टमर्स, ऐसे काउंटर सब बना सकते हो, प्रोग्रेस बार बना सकते हो। टेस्टिमोनियल्स है आपको वेबसाइट पे डालना, तो टेस्टिमोनियल्स चल जाएंगे। टैब्स बनाने अलग अलग, तो टैब्स बन जाएंगे। एक्विजिशन, बीच में एक इमेज बन जाएगी और उसको स्लाइड कर सकते हो, ऊपर नीचे आप लिख सकते हो। टूडलर, आपने देखा होगा किसी को क्लिक करके नीचे लिखा हुआ आ जाता है, फिर वो बंद हो जाता है, तो टूडलर वो होता है। सोशल मीडिया आइकन्स लगाने हैं, अलर्ट का कुछ बटन लगाना है, साउंड के बारे में कुछ लगाना है, शॉर्टकट, शॉर्ट कोड्स, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कोडिंग का यूज कर सकते हो, एचटीएमएल कोड यूज कर सकते हो। एंकर टैग, मेन्यू एंकर यूज कर सकते हो। साइड बार जो होता है, ये हम इसमें साइड बार भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इमेजेस लगाई है ना, इसकी जगह हम साइड बार भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइड बार क्या होता है, साइड में अगर हमने कुछ लिखना है तो साइड बार उस चीज के लिए यूज किया जाता है। रीड मोर, रीड मोर का बटन लगा सकते हो, कोई कंटेंट लिखा उसको रीड मोर करना है, रेटिंग देनी है, स्टार्स वाली रेटिंग नहीं आता, जैसे 5 स्टार 2 स्टार, वो बनाना है, टेक्स्ट का पाथ करना है, कुछ भी अगर टेक्स्ट थोड़ा सा और क्रिएटिव वे में लिखना है, तो इन सब चीजों के लिए आप ये सब सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स जो है आप यूज कर सकते हो। कस्टम गैलरी बहुत अच्छा वर्क करता है। काउंट डाउन डालना है किसी भी चीज में, ठीक है। कुकीज डालें कि आप मान लो कि जैसे आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हो तो कुकीज लिखा हुआ आता है, तो वो चीज आप डाल सकते हो कि हाँ ये कुकी कंटेंट है आपका।
कॉल टू एक्शन अगर हमें कुछ डालना है, ड्रॉप बार डालना है हमें, तो ये सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट्स जो आप है, सिंपली आपको सिर्फ एलिमेंट यूज करने हैं, उसके अंदर जो वो मांग रहा है, इमेज है तो इमेज डाल दो, कंटेंट है तो कंटेंट डाल दो, टूडलर है तो इमेज और हेडिंग्स दोनों डाल दो। तो ऐसे बनाना है आपको सिंपल एक बेसिक सा पेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कैसे पेज बनता है, कैसे विजिट्स यूज की जाती है, विजिट्स आपको यहाँ पे दे रखी है अलग अलग स्टाइल में। अगर आपको एक पेज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो आप इक्वल वाला लोगे, आपको चाहिए कि एक साइड का बड़ा हो एक साइड का छोटा हो तो वो लोगे, किसी सेक्शन को काफी 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करना तो आप 3-4 पार्ट्स वाला लोगे, सेंटर वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए, दो साइड के छोटे होने चाहिए तो वो उस टाइप से लोगे। यहाँ से आपको 9 डॉट्स में जाके सारे एलिमेंट्स शो हो जाएंगे, जितने भी आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हो, उसको एडिट करना है तो ये पेन का ऑप्शन है री एडिट करने के लिए, आप इसको री एडिट कर सकते हो। अगर इसका बैकग्राउंड वगैरह को कुछ चेंज करना है, बैकग्राउंड सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, लेआउट चेंज करना है, तो ये बुक वाला ऑप्शन है। यहाँ से आपको सारा लेआउट चेंज करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, बॉर्डर चेंज करना है, टाइपोग्राफी चेंज करना है, पूरे पेज का बैकग्राउंड का चीज चेंज करेगा, जो भी आप बैकग्राउंड में डालना चाहोगे। होवर में कुछ डालना है, होवर क्या होता है कि इसके ऊपर जाए तो वो जूम हो जाए, ठीक है, ट्रांजिशन आ जाए, जैसे इसमें है, नहीं है, कौन सी वेबसाइट में दिखाऊं, देखो जैसे ये हो गया, मैं इस पे गई तो ये ब्लैकिश हो गया ना, ये होवर होता है, ठीक है। अगर हमें होवर में कुछ डालना है तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं कि हम इसके ऊपर गए तो वो चीज ब्लैकिश हो गई या फिर पॉप आउट कर गई, तो ये होवर से डलेगा। यहाँ से आप बैकग्राउंड टाइप यूज कर सकते हो एंड ट्रांजिशन डाल सकते हो कि उसके ऊपर जाने के बाद वो कितने सेकंड बाद होवर हमें देगा, बॉर्डर कैसे होना चाहिए, टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें इधर आपको शो होंगी। एडवांस में जाके मार्जिन पैडिंग आ जाएगा, मोशन इफेक्ट्स आ जाएंगे, पोजीशंस आ जाएंगी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अब पेज डिजाइन करना आया? कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, जहां अटकोगे, जिस एलिमेंट में अटकोगे कि मैम मैं इस एलिमेंट में अटक रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, या फिर मुझे ये चीज नहीं डिजाइन हो रही है, तो इस चीज को हम कैसे इजी वे में डिजाइन कर सकते हैं वो आप समझाओ, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट? यस मैम। तो बताओ, कोई डाउट है, समझ आया नहीं आया, तभी तो मैं उस चीज के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। अगर नहीं आया तो बताओ क्या चीज समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझाऊंगी। अगर आया तो बताओ कि यस मैम समझ आ गया है। यस मैम, समझ आ गया। ओके, सबको समझ आया? यस मैम। तो अब आपको क्या करना है, ये वेबसाइट का मैं लिंक दे रही हूँ, बहुत सिंपल वेबसाइट है, इसमें कोई एनिमेशन वगैरह कुछ ज्यादा है नहीं, तो आप ये जो है बना सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया कौन सी चीज कैसे बनती है। अबाउट अस सेक्शन बना सकते हो इजीली, बैनर लगाना है, टेक्स्ट यहाँ पे जो है हेडिंग डालनी है, टेक्स्ट डालना है, यहाँ पे आप इमेजेस भी लगा सकते हो या फिर साइड बार लगा सकते हो, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। हेडर फुटर अभी नहीं सिखाया मैंने, हेडर कैसे लगाना है और फुटर कैसे होता है। हेडर क्या होता है, ये वाली चीज जहाँ पे आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं ना, लॉग इन वाला पैनल दिख रहा है, नंबर्स दिख रहे हैं, और ये आपको मेन्यू बार दिख रहा है पूरा, और ये लोगो दिख रहा है, ये हेडर होता है। फुटर क्या मैम होता है, ये इसकी जो ब्लू वाला पार्ट है, ये सारा क्या होता है, हमारा फुटर होता है। तो हेडर फुटर नहीं सिखाया अभी, अभी सिर्फ आपको एक पेज डिजाइन करना सिखाया है। तो ये वाला पेज अबाउट अस वाला सेक्शन बहुत इजी है, आप बना सकते हो इजीली। होम पेज मैंने बता दिया, स्लाइड बार किससे बनेगा, स्लाइड्स किससे बनेंगी, स्लाइडर बार से। प्लगइन इंस्टॉल करना स्लाइडर बार, एंड उधर से जो है आप आपकी इजीली स्क्रीन नहीं स्लाइड। दिख रही है। क्या कह रहे हो? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन मैंने जान के बंद की हुई है क्योंकि स्क्रीन का कोई काम है नहीं। देखो,
अच्छा अच्छा मैम, अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस समझ आया? अबाउट अस का सेक्शन, ये अबाउट अस का पेज कैसे बनेगा? अबाउट अस का पेज समझ आया कैसे बनेगा? यस और नो? Yes, ma'am. होम पे चलेंगे, स्लाइड, ये जो स्लाइडर है कैसे बनेगा? स्लाइड बार से, स्लाइडर बार जाओगे, स्मार्ट स्लाइडर, सॉरी, प्लगइन है स्मार्ट स्लाइडर, लिख लो नोटबुक में स्लाइड बनाने के लिए कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। स्मार्ट स्लाइडर पे जाओगे, स्मार्ट स्लाइडर से आप इजीली प्लगइन्स जो है वो बना सकते हो, मतलब स्लाइड बना सकते हो। उसके बाद स्लाइड को अपलोड कर देना। किससे अपलोड करोगे? कौन से एलिमेंट से? स्लाइडर एलिमेंट से, ठीक है। स्मार्ट ओके मैम। स्लाइडर से आप एलिमेंट, स्लाइड बार बनाओगे, स्लाइड्स बनाओगे और स्लाइडर पे जाकर अपलोड कर दोगे, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आएंगे नीचे, ये वाला सेक्शन कैसे बनेगा? जो ये क्राउजल वाला सेक्शन है, या तो आप इमेज क्राउजल यूज करोगे या फिर इमेज स्लाइडर, ठीक है। ओके मैम। उसमें नॉर्मल आप इमेज लगानी है आपको, ठीक है। हम्म। उसके बाद नीचे आएंगे, एनिमेशन में लगानी सिखाई है। एनिमेशन कैसे आती है? एडवांस पे जाके, मोशन इफेक्ट पे जाकर आप जो है इफेक्ट डाल सकते हो। हेडिंग ली, दो सेक्शन लिए बेसिकली, एक सेक्शन पे इमेज डली हुई है, दूसरे सेक्शन पे जी फोटो गैलरी है। मैंने अभी दिखाई थी ना फोटो गैलरी, जहां पर आप बहुत सारी इमेजेस डाल सकते हो, या फिर आइकन के नीचे हम कुछ लिख सकते हैं। अभी दिखाया था ना आइकन बार, आइकन बार, तो ये आइकन बार है, या तो आप आइकन बार में डाल सकते हो या फिर फोटो गैलरी में डाल सकते हो, कि आपने बैनर से बना लिए छोटे छोटे, और आइकन बार में, सॉरी, इमेज गैलरी में आपने इमेजेस डाल दी, सिंपली पुट कर दी, क्योंकि इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। नीचे आएंगे, वापस एनिमेशन डली हुई है, मोशन इफेक्ट डला हुआ है, और यहाँ पे क्या डला हुआ है? स्लाइडर डला हुआ है, ठीक है। जो हर सेकंड अपने सेकंड्स के अकॉर्डिंग स्लाइड होता है। इतना पेज बन सकता है, यहां तक, इस वाली स्लाइड तक पेज बना सकते हो। इजी है, बहुत इजी है। अबाउट अस का सेक्शन आप बना सकते हो। एमडी डेस्क जाकर देख लेते हैं। एमडी डेस्क में भी कुछ नहीं है। देखो एमडी डेस्क बिल्कुल सिंपल है, एक बैनर डला हुआ है, यहाँ पे इमेज के साथ हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेज के नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था एक एलिमेंट, मैं देखो दोबारा दिखा देती हूँ। यस मैम। इमेज बॉक्स, ये रहा, इमेज डाल के डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, है ना। तो यस मैम। ये वाली चीज तो है इमेज बॉक्स वाली चीज है, ठीक है। और ये दूसरी विजिट का बैकग्राउंड पिंक ले लिया उन्होंने, रेडिश पिंक, और उसके ऊपर ये लिख दिया। क्लियर है? यस मैम। इजी है ये वाला पेज भी। इसके थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, टीम वाले में। ये देखो, ये क्या है? इमेज गैलरी ली हुई है, ठीक है। इमेज गैलरी के ऊपर क्या डाला हुआ है इन्होंने? होवर डाला हुआ है। होवर सिखाया था, होवर कैसे डलता है। ये देखो होवर कैसे डलेगा। बुक वाले सेक्शन में जाना है एंड होवर पे जाकर आप यहाँ से ट्रांजेक्शन डाल सकते हो, बैकग्राउंड डाल सकते हो, या फिर इमेज इमेज डाल सकते हो, या फिर कलर डाल सकते हो कि ब्लैक कलर में चाहिए, किसी भी जो भी आपको कलर चाहिए वो आप डाल सकते हो होवर में जाके। सिंपल, ठीक है। तो आपका टास्क ये रहेगा कि अबाउट अस सेक्शन के ये तीनों पेज बनाने हैं, एंड होम पेज जो है वो इस वाली स्लाइड तक, इस वाली स्लाइड तक, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट वाली स्लाइड तक आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, ये भी स्लाइड डली हुई है, ये भी स्लाइड डली हुई है, इन्होंने स्लाइड ही डाली हुई है पूरे पेज पे। यहाँ पे भी स्लाइड डली हुई है, यहाँ पे वीडियोस डली हुई है। सी, ये यूट्यूब वीडियोस है, यूट्यूब वीडियोस की स्लाइड बनाई हुई है। ये टेस्टिमोनियल वाला पेज है, टेस्टिमोनियल वाला पेज मैंने आपको दिखाया था, दिस द टेस्टिमोनियल पेज। तो अब होम पेज आपको ट्राई करना है, और अबाउट अस के तीनों सेक्शन ये आप ट्राई करोगे। उसके बाद हम हेडर, अगर ये दोनों पेज बना रहे तो आई थिंक आपको पेज बनाना आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कहीं अटकते हो तो आप मुझसे सिंपली कनेक्ट कर सकते हो कि मैम इस वाले एलिमेंट में या फिर इस पेज को डिजाइन करने में मुझे प्रॉब्लम
हो रही है। दिस इज द सिंपलेस्ट वेबसाइट जो मैंने आपके लिए निकाली है। बहुत सिंपल वेबसाइट है जो आप इजिली बना सकते हो। ठीक है, सो फटाफट से अभी किसी को कोई डाउट है कि मैम कोई एलिमेंट समझा दो या फिर कोई पेज बता दो कैसे? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? मैम वो मैम इमेज गैलरी लेके एक बार दिखा दीजिए, इमेज डाल के कैसे करना है। इमेज इमेज बॉक्स, इमेज गैलरी मैम। इमेज गैलरी, ठीक है। इमेज गैलरी, बेसिक गैलरी पे गए, या तो कस्टम गैलरी ले लो या बेसिक गैलरी ले लो, जो आपका मन करे आप वो ले सकते हो। और यहाँ पे ये देखो ऐड इमेज का ऑप्शन है ना, यहाँ से आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, मल्टीपल इमेजेस। यहाँ से आप थंबनेल का सेट मीडियम कर देंगे। और हमें कितने कॉलम चाहिए, कितनी इमेजेस हमें चाहिए? हमें 5 इमेजेस चाहिए, तो 5 इमेजेस सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर इमेजेस में लिंक डालना है तो लिंक डाल देंगे। लाइट बॉक्स नहीं, हमें कुछ लाइट बॉक्स क्या होता है जिसमें शेडो आती है, पीछे से लाइट आती है। रैंडम नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए। बस यही करना है। यहाँ पे ऐड इमेजेस कर सकते हो आप अपनी, मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करी। ये तो है, ये नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए। और ऐड करते, अब चारों पांचों का प्रीसाइज कर सकते हो एक एक करके। इन सबको ना एक साइज में बना लेना इमेजेस को, लाइक ये तो सारी अलग अलग साइजेस में है, तो आप एक साइज में इमेज लेकर कैनवा से एक साइज बना लेना एक इमेज का, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर इमेज गैलरी। एक लाइन में आपको कितने, 1 कॉलम में आपको कितने चाहिए? 1 चाहिए, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, कॉलम कितना चाहिए आपको वो देखना है। मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो 3 कॉलम, 3 ऊपर आ गई, एक नीचे आ गई इमेज। मैम इसके नीचे टेक्स्ट कैसे डालना है ये दिखा दीजिए। वो टेक्स्ट के लिए आपको आएगा इमेज बॉक्स। ये रहा इमेज बॉक्स, यहाँ पे इमेज आई, यहाँ टाइटल आया, यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ पे हमने इमेज डाल दी। लेकिन ये तो एक ही इमेज बॉक्स आ रहा है, इस कॉलम के अंदर अब मल्टी। मल्टीपल इमेज बॉक्स डाल दो ना, इसी के साइड में और इमेज बॉक्स डाल दो। अब जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीपल इमेज डाली ना, 1 2 3, तो इसी तरीके से आपके मल्टीपल इमेज बॉक्स आ जाएंगे। ये देखो इमेज बॉक्स, ये रहा, आ गया ना एक बार मल्टीपल इमेज बॉक्स। इसमें आपको इफेक्ट डालना है तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करोगे, टाइटल डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, लिंक है तो लिंक डाल दोगे। एडिट करना तो यहाँ से एडिट कर लोगे अपना। इमेज कितनी छोटी होनी चाहिए, कंटेंट के लिए स्पेस कितना आना चाहिए, वो सारी चीजें। इमेज की पोजीशन होनी चाहिए लेफ्ट में, ये देखो यहाँ पे इमेज हो गई, यहाँ पे आपको लिखने वाला आ गया। इमेज आपको इस साइड चाहिए तो आप इस साइड भी डाल सकते हो, सेंटर में चाहिए सेंटर में आ जाएगी। मैम इमेज लेफ्ट साइड में डाल के उसके नीचे कैसे लिख सकता हूँ? इमेज लेफ्ट साइड में डाल के उसके नीचे लिखना है, तो उसके लिए यस अलग मैम। से देखो, इमेज बॉक्स में आपको जो ऑप्शन दे रहा है वो यही दे रहा है। या तो इमेज सेंटर ऐसे बनाओ, ये आ गया ना, इमेज ली लेफ्ट साइड में, और उसके नीचे लिखने को ये आ गया। हाँ मैम, आपने जिस वेबसाइट का दिखाया था उसका से इमेज लेके और नीच में लिखा था, मतलब सेंटर में लिख दो ना, इमेज लेफ्ट में ले कर लो, सेंटर आ गया। इसको लेफ्ट में कर दो, और इसको कर दो नीचे। इमेज पोजीशन कहाँ चाहिए, कैसा बनाना है, पहले मेरे को ये बताओ कौन सा वाला पेज? मैम एक बार फिर से दिखाइए। ये वाला नहीं 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 मैम। मैम होम पेज में ही जाइए, देखिए। मैम
ये चीज ये जो है, हाँ मैम, ये चीज क्या है? ये बनाना है। देखो सेंटर में ही तो है, इमेज सेंटर में है और सेंटर में ही लिखा हुआ है, आइकन है वैसे ये आइकन आ गया। आइकन लाइब्रेरी से आप आइकन चेंज कर सकते हो, कोई भी जो आपको सही लगे आप आइकन चेंज कर लो, इंसर्ट, और उसके नीचे जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। ये है, क्लियर है? आइकन बॉक्स है ये आइकन्स है। इमेज बॉक्स चाहिए होता है, अगर आपको इमेज डालनी होती है तो इमेज बॉक्स, आइकन डालना है तो आइकन बॉक्स। और कुछ क्लियर है? मैम, हाँ जी। आपने जो बैनर देखा है उसके नीचे जो कंटेंट आपने कॉपी पेस्ट किए, तो वो कंटेंट कहाँ से लिखे? कंटेंट आप चैट जीपीटी से रीराइट करा लो ना, अभी हमें कुछ पब्लिश तो करनी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट पब्लिश करनी है तो आपको थोड़ा सा कंटेंट जो है या तो चैट जीपीटी से लिखवाओ, चैट जीपीटी का कंटेंट भी प्लेगराइज होता है तो इस पे एसईओ नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा चैट जीपीटी से हिंट लो एंड थोड़ा सा रीराइट कर लो अपने अकॉर्डिंगली। राइट। और कोई डाउट? मैम ये जो हम लोग बना रहे हैं इधर, इसको मैम पब्लिश नहीं करेंगे, बैक कर देंगे तो ये पूरा चला जाएगा या डिलीट हो वेबसाइट जाएगा, बंद सब हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, तो आपको पब्लिश करके सेव करना है। पब्लिश करेंगे, अगर हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है तो अपडेट कर देंगे। अभी सेव हो गया पेज, अब जब हम दोबारा इस पेज पे आएंगे तो हमें यहीं से ये पेज मिलेगा देखने को। मैम आप एक वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग उसको फॉलो करके एक वेबसाइट बनाना हाँ, देखते तो तो ये वाली ऐसा वेबसाइट नहीं होता ना? सिखाई तो है, वेबसाइट बहुत सिंपल वेबसाइट है, मैम एक बार पूरा ट्राई तो करो पहले से बनाने की। है मैम, ट्राई तो करेंगे। हाँ तो ट्राई करो बनाने की, जहां अटकोगे मुझे बता देना। अभी बताया अबाउट इस सेक्शन बना के कि एक इमेज ली, हेडिंग डाली, टेक्स्ट एडिटर डाला, साइड में विजिट्स लेकर वो ये स्लाइड स्लाइड बार लेकर स्लाइड बार डाल दिया, सॉरी साइड बार। मैम ये मिशन वगैरह जो है ये कैसे बनाएंगे? अरे लिखना ही तो है, सिंपल विजन मिशन। लेकिन मैम इसका साइज वगैरह जो है ये कैसे चेक करेंगे? साइज यहाँ से चेंज हो जाएगा, इमेज पे गए, ये देख, नब्जोगे ना इसको, ये अपने आप साइज चेंज करेगा, कितना मार्जिन देना है, कितनी पैडिंग देनी है, ठीक है, विड्थ कितनी होनी चाहिए, फुल विड्थ चाहिए क्या, कैसे विड्थ चाहिए, तो अब यहाँ से भी कर सकते हो। बॉर्डर में बॉर्डर कैसा होना चाहिए, ठीक है, बॉर्डर देखो, बॉर्डर दिखा, बॉर्डर आ गया ना इमेज पे। बॉक्स शेडो क्या होती है, बॉक्स के पीछे शेडो दे रहे हैं, जैसे ये इसमें दी हुई है किसी बॉक्स के पीछे शेडो, ये देखो इनके पीछे शेडो है, दिख रही है इसके पीछे शेडो, हल्की हल्की सी पॉपअप दिख रहे हैं वाले एलिमेंट्स, यस मैम। इनके शेडो दी हुई है, ये बॉक्स शेडो है, ये रहा बॉक्स शेडो का ऑप्शन। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो कि शेडो किससे चाहिए हमें। ब्लर कितनी होनी चाहिए, मैम कुछ देखो ब्लर होगी ना, टेम्पलेट मिल सकता है? क्या कुछ कलर टेम्पलेट मिल सकता है, टेम्पलेट? कलर टेम्पलेट? हाँ मैम, जिसके मतलब जैसा अच्छा होता है, कलर टेम्पलेट होता है ना, इसके ऊपर इस ये कलर अच्छा होगा तो ऐसे वाला।
कलर टेम्पलेट के लिए आपकी एक वेबसाइट है, कूलर कूलर कूलर। ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कलर थीम मिल जाती है बेसिकली। सी एक पूरी कलर पैलेट आपको मिलेगा कि हाँ इसके साथ ये कलर्स जो है आप यूज कर सकते हो। तो जो आपको पसंद हो वहां का कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सारी कलर थीम्स है यहाँ पे, या तो आप यहाँ से चूज कर लो या फिर एक वेबसाइट हो रहा है कलर हंट। ये कलर टेम्पलेट वार्म शेड चाहिए तो वार्म में जाएंगे, आपको सारी वार्म शेड दिखा देगा। और कुछ डाउट? और कोई डाउट? और कुछ पूछना है किसी को? हेलो अगर मैम। हाँ जी बोलो। हाँ मैम, ये जानना चाहता था मैम, ई कॉमर्स में जैसे प्राइस वगैरह डालते हैं ई कॉमर्स का, वो अभी कैसे? तुम्हारा ई कॉमर्स नहीं हुआ है, अभी तुम सिंपल पेज डिजाइन करना तो सीख लो पहले। मैम इसमें ई कॉमर्स वगैरह सब कुछ सीखेंगे या? सिखा दूंगी ई कॉमर्स में, पहले ये सीख लो। ओके। अगर नेक्स्ट क्लास में, आपके कल की क्लास में ई कॉमर्स ही सिखाऊंगे। अगर किसी को पेज डिजाइन करना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, पेज डिजाइनिंग को। अगर किसी एक ने भी मुझे अपना पेज शो कर दे कि मैम मैंने ये बनाया है, तो वी विल कंटिन्यू द पेज डिजाइनिंग, अदरवाइज हम वो कॉमर्स स्टार्ट कर देंगे अपना। बिकॉज मेरी साइड से पेज डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट आते तो मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप वॉइस नोट। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है, कहीं अटकते हो यू कैन आस्क मी। और कल मुझे अगर आपको लगता है कि आपको इसी चीज टॉपिक को कंटिन्यू करना है, मुझे भी और समझना है, नहीं समझ आता तो हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वी गो ऑन वू कॉमर्स। और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो फटाफट। एनीबडी हैव एनी डाउट? हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैडम ये वाला वेबसाइट में बनाना है, प्रैक्टिस करना है। क्या? ये जो आप दिखाया इस वेबसाइट में प्रैक्टिस करना है।
हाँ, ये वाली वेबसाइट सिंपल है ना, आपको बनानी आ जाएगी, उसके बाद आप हाँ। एडवांस में जा सकते हो। पहले वाली वेबसाइट ट्राई कर लो, किसी और वेबसाइट को ट्राई करना आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने सिंपल सी वेबसाइट आपके लिए ढूंढी थी कि आपके लिए सिंपल रहे। हाँ, मैडम ये वाला लिंक ग्रुप में शेयर कीजिए ना। आप कोई भी पेज डिजाइन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बस एक पेज डिजाइन करना है बेसिक आपको। ठीक है मैडम। ओके क्लास, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। आई एम अवेलेबल ऑन चैट, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी डाउट। किसी को कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम मुझे ये चीज दोबारा सिखा दो, या फिर इस चीज को थोड़ा सा इन डेप्थ मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम ऑन, स्पेशली प्लीज वॉइस नोट ड्रॉप करना, डोंट ड्रॉप मैसेज और डोंट कॉल डायरेक्टली। ओके, सो किसी को कोई और डाउट है? सर आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। मैम पेज का लिंक मैसेज में शेयर कीजिए। ठीक है।